ज्योमेट्री 10th का ये ट्रायंगल चैप्टर समरूपता वाला है, पार्ट 16, प्रश्नावली 6.3 का दूसरा। दी गई आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, यानी ऊपर वाला नीचे वाला त्रिभुज समरूप है। कोण बीओसी 125 डिग्री, बीओसी यानी 125 डिग्री तो कोण डीओसी यानी डीओसी ये वाला कोण प्लस कोण डीसीओ यानी ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, तथा कोण ओएबी यानी ये कोण निकालना है। दिया हुआ है दो त्रिभुज समरूप है, तो जब समरूप है तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले चित्र के अनुसार क्या क्या निकल जाएगा, तो ये देखो चित्र में है डीबी सरल रेखा पर सीओ सरल रेखा खड़ी है ना, खड़ी। इससे पहले दिया हुआ है कोण सीओबी, यानी दिया हुआ है ये दो एंगल दिया हुआ है, कोण बीओसी यानी बीओसी ये कोण 125 और कोण सीडीओ ये कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दो, तो डीबी सरल रेखा पर इसको ढक दे तो सीओ सरल रेखा खड़ी है, डीबी सरल रेखा पर सीओ सरल रेखा खड़ी है। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे डीबी पर सीओ खड़ी है तो इसका और इसका योग यानी कोण बीओसी एवं कोण सीओडी ये दोनों आसन्न कोण हो गया, जिसका 180 डिग्री योग होगा। तो ये तो अभिगृत स्वयं सिद्ध में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ डीबी सरल रेखा पर सीओ रेखा खड़ी है, डीबी पर सीओ खड़ी है, अतः दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो डीबी पर सीओ के खड़ी होने से पहला आसन्न कोण ये बनता है और दूसरा ये। तो यानी कौन किस किस का योग होगा 180 डिग्री, यानी कोण बीओसी प्लस कोण सीओडी दोनों का योग होगा 180। और कोण बीओसी दिया हुआ है, बीओसी 125 है, तो ये 125 डिग्री प्लस कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री है, प्लस 125 आगे जाएगा माइनस 125 डिग्री। इसीलिए कोण सीओडी बराबर कितना हो गया 55 और 25 80 55 डिग्री होगा। समझा इसको? यानी ये कोण निकल गया 55 डिग्री, कोण सीओडी इसमें निकालने के लिए कहता है डीओसी या सीओडी, डीओसी कहता है निकालने, तो डीओसी बोलो या सीओडी 55 डिग्री ये निकल गया। अब त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज डीओसी के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें एक कोण 70 डिग्री दूसरा 55 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा निकल जाएगा।
तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ओडीसी में, यानी ओडीसी में तीन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कोण ओडीसी, ओडीसी ये कोण प्लस कोण डीसीओ ये कोण प्लस कोण सीओडी यानी ये कोण, तीनों का योग 180 डिग्री होगा। इसमें दिया हुआ है ओडीसी, ओडीसी प्रश्न में ही है ये 70 डिग्री प्लस डीसीओ, डीसीओ ये ज्ञात करना है, तो कोण डीसीओ प्लस सीओडी, सीओडी ये 55 डिग्री निकला है, सीओडी 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो ये हो गया 70 अब 55 5 125 डिग्री प्लस BCO बराबर 180 डिग्री। इसीलिए ये तो इक्वेशन है ना, कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री, यानी ये भी 55 निकला और ये भी 55 निकला है ना। यहाँ तक उतारो। इन लोगों को ये दो कोण प्राप्त हुआ है, कोण DOC ये 55 डिग्री और BCO ये भी 55 डिग्री प्राप्त हुआ है। हुआ क्या है देखो, दी गई आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ODC समरूप है OBA, OBA के दिया हुआ है। त्रिभुज ODC, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण समान होते हैं। तो इसमें पीछे भी बतला चुके हैं कैसे कोण समान करोगे। तो पहला अक्षर के बराबर, यानी कोण O के समान होगा, अर्थात कोण O का अर्थ दोनों त्रिभुज में, इस ऊपर वाला त्रिभुज में कोण O ये हुआ, जैसे इसको क्या लिखेंगे, इसको कोण DOD। तब फिर और दूसरे त्रिभुज OBA में पहला अक्षर O, तो पहला अक्षर O, तो इसमें O कोण हुआ ऊपर वाला, तो इस त्रिभुज में ये हुआ नीचे वाला, तो ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होगा। वैसे भी जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो समूह कोण समान होते हैं। तो ये 55 निकला, तो ऐसे भी ये 55 हो गया। फिर भी इसके अनुसार सेटिंग करेंगे तो O और O ये मिल गया, यानी संगत कोण बराबर होंगे। दिया हुआ है कि त्रिभुज ये समरूप है, अतः कोण कैसे निकालेंगे, इसी तरह फिर कोण D बराबर, देखो इसका दूसरा अक्षर है D, इसमें दूसरा अक्षर B, तो कोण D बराबर कोण B। तो पहले O को बराबर करो, तो त्रिभुज ODC में O कोण हो गया तुमको ये वाला, यानी कोण DOC, संगत कोण समान होंगे, यानी कोण DOC त्रिभुज OBA में
ओ बी ए में, ओ कोण ये हुआ तो इसको लिखेंगे कोण बी ओ ए या ए ओ बी, यानी ए ओ बी। अब कोण डी बराबर कोण बी, तो डी कोण हो गया ये, हुआ ना। जी। अब बी कोण हो गया ये, अकेले अकेले है तो सीधे लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी, तथा तीसरा कोण सी बराबर ए, तो यहाँ भी सी अकेले है, यहाँ भी ए अकेले, तो कोण सी बराबर कोण ए। कौन भी तो हो सकता है ए, क्या ए बाई कौन भी तो हो सकता है। दोनों त्रिभुज ले रहे हैं ना, संगत कोण दोनों में समान होगा तो कैसे कैसे समान करेंगे, समझ रहा है ना। पहले भी बतलाए हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से तीनों कोण समान होंगे, तो मान निकालना है। जैसे डी ओ सी, तो डी ओ सी 55 डिग्री बराबर ओ ए बी, ए ओ बी ये हो गया तुमको 55 डिग्री। फिर डी बराबर बी, तो कोण डी है 70 डिग्री, तो बी भी हो गया 70 डिग्री। तथा कोण सी बराबर ए, कोण सी 55 निकला है, ये ए भी होगा 55 डिग्री। देखो सबका आंसर आ गया है। तो जब ये समरूप दिया रहे ना, तो संगत कोण को कैसे समान करेंगे, इसी के आधार पर, अक्षर के आधार पर, ये हर हाल में याद रखना है। इसको समझ गया अच्छी तरह, रहने दो इस पाठ में।